बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री 9-10, जिसमें क्लास 9 और क्लास 10 के केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 चैप्टर 2 से, जिसमें हम एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके साथ साथ एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, ये हम डिटेल से सीखेंगे। ये टॉपिक्स आपको मेरे राइट साइड पे सारे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। आपने इन टॉपिक्स को देखने के लिए और डिटेल से समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फौरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरे पीछे एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर डिटेल से लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसको तमाम तर डेफिनेशंस और उनकी एग्जांपल्स और डायग्राम्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आपको ये तमाम तर लेक्चर विद इन 5 मिनट्स ये पूरा मुकम्मल समझ आ जाएगा। इसलिए लाजमी शर्त है कि आपको ये वीडियो मुकम्मल देखना पड़ेगी। वीडियो को मुकम्मल देखें, बार बार रिपीट करें और जितनी आसानी से हो सके इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करें। हम बढ़ते हैं अपने जो है पहले हिस्से की तरफ। जी स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर, इस आर्टिकल से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इसका बैक व्यू जो है ये बता देता हूँ, इसका प्रीव्यू बता देता हूँ कि ये एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर ये आर्टिकल्स कहाँ से शुरू करने हैं, क्यों शुरू करने हैं और किस वजह से ये आर्टिकल शुरू करने की जरूरत पेश आई थी। अगर हम एक एटम की बात करें तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमने इनकी डिस्कवरीज मुकम्मल देख ली हैं, इनको समझ लिया है। अगर किसी को ये लेक्चर नहीं मिला तो वो मेरे चैनल के ऊपर इन तमाम वीडियोस को दोबारा से देख सकता है, वहां से उसको व्यू कर सकता है। एटम है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। 3 इसके बुनियादी पार्टिकल्स हैं। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की लोकेशन की बात करें तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जबकि इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं, गर्दिश करते हैं। अगर मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूं, हमारे पास हीलियम एटम, इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स और 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं। अगर एक एटम को देखा जाए तो एक एटम चूंकि न्यूट्रल पार्टिकल है, यहां पे देखें एटम न्यूट्रल पार्टिकल। क्यों एक एटम न्यूट्रल है? उसमें कोई चार्ज नहीं। क्यों? इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक एटम न्यूट्रल इस वजह से होता है कि उसमें प्रोटॉन्स जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स इक्वल है, तमाम चार्जेस कैंसिल हो जाते हैं और ओवरऑल एक एटम न्यूट्रल पार्टिकल है। हम हीलियम की बात कर रहे थे, हीलियम में 2 प्रोटॉन्स है, अब 2 ही न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। अब 2 प्रोटॉन्स तो 2 ही इसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये एक मुकम्मल हीलियम एटम बनेगा, जिसका एटॉमिक नंबर 2 बनेगा और मैथ नंबर 4 बनेगा, जिसको आगे हमने डिस्कस करना है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये एक एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर ये बनता है। बढ़ते हैं अपने एटॉमिक नंबर की तरफ। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद है। अब यहां देखें 2 प्रोटॉन्स है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 2 बनेगा। तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z। एटॉमिक नंबर को सिंबल Z के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस and its atomic number is 1। डेफिनेटली अगर 1 प्रोटॉन होगा तो एटॉमिक नंबर भी 1 ही कहलाएगा। कार्बन है 6 प्रोटॉन्स, its atomic number is 6। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, इट्स एटॉमिक नंबर इज 8। इसका मतलब कि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो एक एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है उन प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर बात करूं मैं यहां पे कार्बन एटम की, यहां उसकी डायग्राम बनाएंगे। न्यूक्लियस न्यूक्लियस में होंगे 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, ये आ जाएंगे। डायग्राम थोड़ी सी बड़ी कर लेते ताकि आपको इजीली व्यू हो सके। न्यूक्लियस न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। अगर 6 प्रोटॉन्स तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट जिसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, जबकि सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो इसमें आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, यूं आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे इसके 2 शेल्स बनेंगे, के शेल एंड एल शेल। अब शेल्स और सब शेल्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर नहीं देखी तो फौरन इस लेक्चर के बाद उस वीडियो की तरफ बढ़े और शेल्स और सब शेल को कंप्लीट समझने की कोशिश करें। बढ़ते अपने बोर्ड के दूसरे हिस्से की तरफ जिसमें हम मैस नंबर को स्टडी करेंगे। अब यहां देखें हमारे पास मैस नंबर। अगर मैस नंबर की डेफिनेशन की बात करें तो मैस नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। अब एक एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब उनकी टोटल तादाद यानी इनका सम ऑफ, इनको आपने प्लस कर देना है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल तादाद आपने निकालनी है और उसका जो टोटल सम ऑफ निकलेगा इट इज कॉल्ड मैस नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर। मैस नंबर का दूसरा नाम न्यूक्लियॉन नंबर है। क्यों? एक न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल तमाम के तमाम आपके न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। तो इनको मैस नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर भी कहा जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड mass number of nucleons number. It is represented by symbol A. न्यूक्लियॉन को आप सिंबल A से, मैस नंबर को सिंबल A से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन। ये जो हाइड्रोजन एटम है इसके पास 1 प्रोटॉन है। अगर उसकी डायग्राम बनाओ तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ 1 प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता, 0 न्यूट्रॉन। अगर 1 प्रोटॉन तो 1 ही उसके इलेक्ट्रॉन बनेंगे जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में कंप्लीट हो जाएंगे। यहां पे 1 प्रोटॉन और डेफिनेटली 1 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 बनेगा। अगर मैस नंबर की बात करेंगे 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, 1 प्लस 0 इसका टोटल नंबर निकलेगा 1, तो 1 ही इसका मैस नंबर बन जाएगा। हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन, इट्स मैस नंबर इज 1 प्लस 0 1, इसका मैस नंबर निकलेगा। अगर कार्बन की बात करें, कार्बन है 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, इट्स मैस नंबर ऑफ कार्बन इज 6 प्लस 6 12। अब चूंकि प्रोटॉन 6 हैं तो एटॉमिक नंबर 6, मैस नंबर की बात करें 6 प्लस 6 दोनों का टोटल निकालेंगे, ये बने हमारे पास 12, कार्बन का मैस नंबर निकलाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन है 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। अब 8 प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर 8, 8 प्लस 8 16, टोटल नंबर निकालेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स तो इसका मैस नंबर बन जाएगा। मैस नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 प्लस 8 16, इसका मैस नंबर बनेगा। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है इनकी, ये आपने ज़हन में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपकी बुक में भी नहीं लिखा हुआ। यानी आपने किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मैस नंबर इनको आपने किस तरह सिंबॉलिकली लिखना है। एक्स लेफ्ट साइड पे नीचे सबस्क्रिप्ट जी और सुपरस्क्रिप्ट आपका ए। एक्स किसको इंडिकेट करेगा, एक्स इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। जी सबस्क्रिप्ट जो नीचे लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट कहते हैं नीचे वाली पट्टी जो सबस्क्रिप्ट एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करेगा जी, एंड ए जो सुपरस्क्रिप्ट है ऊपर लिखी जाती है दैट इज मैस नंबर को इंडिकेट करेगा। तो एक्स किसी भी एलिमेंट का उसका सिंबल होगा, जैसे हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का सिंबल एच, ऑक्सीजन का सिंबल ओ, कार्बन का सिंबल 6 सी आएगा
अब जो भी उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा वो यहां लिखा जाएगा। लेफ्ट साइड पे नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर मैस नंबर लिखते हैं। पहले बोला एटॉमिक नंबर जाएगा, फिर मैस नंबर बोला जाएगा। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 यहां पे जो पहला 1 बोला है ये उसका एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा 1 ये इसका मैस नंबर बनेगा। कार्बन 612, अक्सर बच्चे कहते हैं 6/12, नहीं ये गलत है, या 12/6 गलत है, यहां बटे का साइन नहीं डालना। दैट इज 612, कार्बन सैंपल C 612, 6 एटॉमिक नंबर, 12 उसका मैस नंबर। ऑक्सीजन O816, 8 एटॉमिक नंबर, 16 उसका मैस नंबर बनेगा। नीचे मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताई हुई है, कैलकुलेशंस करके बताया हुआ है कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स इनकी तादाद कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं या एमसीक्यूज की शक्ल में आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपने तमाम एग्जांपल्स हैं, इनको डिटेल से समझ लेना है। और एंड पर मैंने आपके करने के लिए 2 एग्जांपल्स छोड़ दी थी ताकि ये आप खुद सॉल्व करो। इसको आपने करके सॉल्व मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स इनकी तादाद बतानी है। पहला हमारे पास है कार्बन, कार्बन 612। अब इसके पूछे रहे इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स कितने हैं। अब डेफिनेटली बेटा यहां देखिए ये जो 6 लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 6। ओके, अब हमने एक बात पढ़ी थी पिछले हिस्से के अंदर कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब मैस नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैस इसका जो न्यूट्रॉन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके फॉर्मूला A-Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N इज इक्वल टू A-Z, A एटॉमिक मैस, Z एटॉमिक नंबर। तो जो ऊपर वाली वैल्यू होगी एटॉमिक मैस माइनस नीचे वाली वैल्यू एटॉमिक नंबर, ये कर देंगे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 12 - 6। अब यहां देखिए A-Z, 12 - 6 करेंगे तो 6 उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। इसी तरह सल्फर में 16 32, 16 नंबर प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 16 आ जाएंगे। इसके नंबर न्यूट्रॉन्स निकालने और 32 - 16 कर दें, आपके मैस नंबर उसके नंबर न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। 32 - 16, 16 उसका मैस नंबर बनेगा। बेरियम 56 137, प्रोटॉन्स 56, इलेक्ट्रॉन्स भी 56 सेम होते हैं ये। अब न्यूट्रॉन्स निकालना है, मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मैस नंबर 137 माइनस एटॉमिक नंबर 56, नंबर प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे 81, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे 81। इसी तरह प्लैटिनम 78 195, तो नीचे 78 है जो कि एटॉमिक नंबर होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 78, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स 78। अब न्यूट्रॉन्स निकालने तो 195 - 78 दैट इज 118। अब इसी तरह मैंने मैग्नीज 25 55 एंड आयोडीन 53 127 ये मैंने छोड़ दी हैं ताकि आप खुद इनको सॉल्व करें। सॉल्व करके इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये तीनों आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। दोनों एलिमेंट्स के अलग अलग बताएंगे, ऊपर मैग्नीज नीचे वाला आयोडीन है, तो ये कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने बताना है। आपने चलते हैं लेक्चर के बाकी हिस्से की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको एटॉमिक नंबर और मैस नंबर या न्यूक्लियॉन्स नंबर ये मुकम्मल डिटेल से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कमी महसूस होती है, वीडियो को दोबारा देखें, रिपीट करें, बार बार वीडियो को देखें और लेक्चर को समझने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ओपन कर दूंगा, आप उसमें अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरे से उसके आंसर ले सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।